हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार के दिन का वीडियो है ये। सुबह का टाइम है। इस समय जो है 6 बज रहे हैं। हल्का हल्का उजाला हो रहा है, देखिए। तो उधर आग भी जल रही है, लेकिन अभी ना सारे लोग नहीं उठे हैं। गांव में भी मतलब पहले क्या होता था, गांव में ना बहुत जल्दी सब लोग उठ जाते थे, लेकिन अभी तो क्या गांव क्या शहर सब एक ही जैसा हो गया है। लेकिन जिनको काम रहता है वो लोग उठ जाते हैं। उधर जो है आग भी जला हुआ है, जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, उनके घर थोड़ा सा जल्दी लोग उठते हैं, तो आग वगैरह जलाए हैं मतलब सेकने के लिए। मैं उठ गई थी 15-20 मिनट पहले ही। तो उठने के बाद भी ना जैसे 2-4 काम ऐसे उठो, फिर जैसे दूध वगैरह का ग्लास ये सब हुआ, ये सब जो है तुरंत अंदर रख देती हूँ। किचन में कुछ हुआ, फ्रिज तो उठते ही तुरंत बंद कर देती हूँ। तो ये 2-4 काम होते हैं जो एकदम आँख खुलते ही करने होते हैं। गर्म पानी पीना, तो अभी तो गर्म पानी भर के रखती हूँ बॉटल में, तो गर्म नहीं करना होता है। किसी किसी दिन जैसे थोड़ा कम गर्म रहता है ना, तो सुबह तक वो एकदम ही वो हो जाता है, तो उस दिन गर्म करना पड़ता है। और जब तेज़ गर्म करके रखती हूँ ना, तो वो सुबह तक सही रहता है। तो बस ब्रश किया और तुरंत यहाँ पे चाय रख दी है। आजकल एक्सरसाइज भी ना वैसे ही जब उठती हूँ उसी टाइम बेड पे ही हल्का फुल्का बस सर्वाइकल का थोड़ा सा कर लेती हूँ, बाकी नहीं हो पाता है। बहुत आलस आ रहा है इस समय। सोचती हूँ कि नहीं उठ के करूँगी, लेकिन फिर है वही है कि रज़ाई से निकलने का मन ही नहीं होता। ये होता नहीं, थोड़ी 5 मिनट और 10 मिनट और उसके बाद ही उठूँगी। उठ जाओ ना तो फिर काम होने लगते हैं स्पीड में। ऐसा नहीं है, बस उठने भर की ही देर होती है, और अगर हम जल्दी बिस्तर छोड़ देना तब सही रहता है। तो बस ब्रश वगैरह किया और तुरंत चाय रख दी, और चाय लेके ना यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो तन्मय को नहीं जाना है, तो थोड़ी सी रिलैक्स थी कि चलो बैठ के आराम से चाय पी लेती हूँ। वैसे सुबह का चाय अभी तो हम मतलब ठंड में ना हम लोग थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट लेके बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद ही काम में लगती हूँ। बहुत जल्दी रहती है तो उतना टाइम नहीं, बस थोड़ा सा ही। लेकिन चाय का मेरा ये होता है ना कि चाय पियो तो बैठ के आराम से पियो। और अभी इतनी ठंड हो रही है ना कि इस टाइम पे तो सुबह होता है ना कि आराम से बैठ के चाय पी लो, उसके बाद फिर काम में लगो। थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है ना, तो फिर काम करने में सही लगता है। गर्मियों में तो ऐसा होता है कि मतलब चलो काम करते रहो, बीच में टाइम मिला पी लिया। लेकिन अभी ठंड में ये हो रहा है ना कि नहीं, उठने के बाद सुबह 1 कप चाय मिल जाए तो बढ़िया है। तो खाना का भी थोड़ा सा मुझे ये था कि आधी तैयारी मैंने रात को ही कर ली है। वैसे भी तैयारी करके ही डेली ही रखती हूँ। आज मुझे ये दाल चावल बनाने हैं, तो ये बथुआ का साग बनाना था। तो साग को ना मैंने रात को ही पूरा मतलब उसको साफ़ किया, कट किया। थोड़ा सा टाइम बचा था तो धो के मैंने ना ये उबाल भी लिया रात को ही, कि सुबह जो है ये काम मेरा बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। दूसरी चीज़ की कुकर मैं एक ही यूज करती हूँ। बहुत जल्दबाजी रहती है तभी जो है 2 इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो एक ही कुकर में ना मेरा ऐसा रहता है कि मतलब दाल चावल या कुछ और भी बनाना है तो उसी में बना दूँ, बहुत ज़्यादा जूठा ना करूँ। तो इस वजह से भी था। और साग का ऐसा होता है ना कि एक दिन उबाल के रख दो ना, तो अगर ज़्यादा है तो एक दिन उबाल के रख दो तो 2-3 दिन आराम से चलता है, उस ख़राब नहीं होता है। कुछ मिलाना नहीं होता है, सिर्फ उबाल के रख दो। और फिर जब जब यूज करना है तो उस समय फिर धनिया वगैरह जो भी मिलाना है तो उस समय मिला के हम उसको खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने रात को ही कर लिया था कि मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और सच में बहुत सारा टाइम बचा भी। बिल्कुल सुबह मतलब कोई भी घबराहट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब मुझे सिर्फ दाल चावल यही बनाने थे। तो बस दाल रख दिया है, वही साग निकाल के और दाल रख दिया है। दाल में टमाटर प्याज लहसुन मिर्च ये सब कट करके डाल दिया है कि फ्राई भी नहीं करना है। और इस समय यही वाला दाल ना बढ़िया लगता है, गरम गरम ही खाया जाए। मतलब इस समय ठंड में दाल अगर ठंडी हो जाती है ना तो बिल्कुल उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और फिर से दोबारा भी गर्म करो ना तो वो टेस्ट नहीं रहता है। तो गरम गरम ही ना इस तरह पूरा प्याज टमाटर मिला के बनाया जाए तो अच्छा लगता है। तो उधर दाल रखने के बाद यहाँ पे जो रात के बर्तन धुले हुए थे इनको भी लगा लिया है। और अभी यहाँ पे साग को भी अच्छे से मल के जो पानी एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिया है। और यहाँ पे धनिया लहसुन मिर्च जो अदरक
यही सारी चीज़ें, यही 4 चीज़ें और नमक मिलाती हूँ, नमक और सरसों का तेल, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलाती हूँ। फ्राई मैं कभी नहीं करती हूँ, कच्चा ही ऐसे ही बस साग उबाल के उसमें ये सब कच्चे मिला देती हूँ ना, बहुत टेस्टी लगता है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग जो है इसको फ्राई करते हैं, जैसे तेल हींग ये सब डाल के, फिर उसमें धनिया लहसुन सब डाल के ना, साग डाल के फ्राई करके तब जो है खाते हैं। लेकिन मुझे इसी तरह अच्छा लगता है, शुरू से ही मैं ऐसे ही बनाती हूँ और यही जैसे सब लोग घर में पसंद भी करने लगे, तो फिर यही वाला बनता है। तो बस यहाँ पे साग भी अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। फिर जो आटा लगाना रह जाएगा और चावल बनाना, 2 चीज़ रह जाएगी। तो तन्मय को यहाँ पे चाय दे रही हूँ, तो उसका मूड वही कभी कुछ खाने का होता है, कभी कुछ। तो सुबह वैसे ना वो कुछ खाना नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं, नाश्ता वगैरह अगर मैं बना भी दूँ ना, तो उसका सुबह सुबह मतलब आदत ही नहीं है। जब जाता है तो भी सुबह इतनी जल्दी कुछ नहीं खाता है, दूध पी के ही जाना होता है। रहता भी है तो वही बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें ले लेता है। तो उसको चाय वगैरह देने के बाद मैंने वही आटा लगाया, चावल बना और बस यहाँ पे खाना निकाल दे रही हूँ इनको। तो इनको चावल नहीं लेना था, वही दाल, निमोना रहता है ना तो चावल खाते हैं, दाल रहता है तो उसके साथ चावल नहीं लेते हैं। तो वही साग, दाल और मूली का अचार, वो तो एकदम इस समय जो है मतलब किसी भी खाने के साथ चल रहा है, मूली वाला अचार, मूली गाजर का। और रोटी बस अभी 2 दिया है, और सेक के फिर ना मतलब एक आध और चाहिए होता है, तो वही है कि गरम ही चाहिए होता है। और इसके बाद ना मैंने सभी को खाना दे दिया तुरंत ही, क्योंकि दाल बनाया था ना, तो वही था कि गरम गरम ही सब लोग खाएंगे तो अच्छा लगेगा, वरना ठंडा हो जाएगा तो नहीं सही लगेगा। तो पापा को भी दे दिया और तन्मय को भी, मतलब तीनों लोगों ने खाना खा लिया। कि दोपहर में फिर जो है वही चूरा मटर वगैरह बनेगा, दोपहर में क्या मतलब वही 3 बजे, तो फिर सब लोग जो है वो खा लेंगे। तो उसके बाद जब ये चले, सबको खाना पीना देने के बाद ये भी निकल गए, तो फिर मेरा होता है वही चाय वगैरह का टाइम। तो मैंने चाय पिया बैठ के, थोड़ा देर बाहर भी बैठ जाती हूँ, धूप वगैरह ले लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से लगातार काम होते रहते हैं ना, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक 5-10 मिनट का मिल जाता है। तो फिर जो है दूसरी ड्यूटी स्टार्ट होती है ना, तो फिर हम 11-12 बजे तक आराम से जो है सारा काम करते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से जो है किचन क्लीन कर ले रही हूँ। और बर्तन पहले ही धो रखे थे, क्योंकि बर्तन वही है, ज़्यादा हो जाते हैं तो एक बार धो लेती हूँ, फिर 2-4 जो रह जाते हैं तो दोबारा में धोती हूँ। वैसे अभी मतलब यही मेरा रूटीन है कि बर्तन मैं सोचती हूँ ना कि एक ही बार में सारा, सुबह से नहीं धोती हूँ, एक बार जब ये चले जाते हैं तो सारा बर्तन खाली हो जाता है, उसी टाइम पे जो है इकट्ठे सारा कुछ धो देती हूँ। बस यही 1-2 जो बच गए थे, चौका बेलन और ये 2 एक जो हैं, तो इनको धो ले रही हूँ अभी। सुबह सुबह किचन का काम पूरा ख़त्म कर लो, निपटा लो ना, तो लगता है कि मतलब बहुत बड़ा काम जो है निपट गया। क्योंकि इसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब करते करते ना अपना खाना पीना करो, तब तक जो है शाम वाली ड्यूटी फिर लग जाती है। तो अभी होता है ना कि पहले किचन का सारा काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही जो है फिर दूसरे काम में लगूँ। तो यहाँ पे इस बॉटल में जो है ये विनेगर डाल के मैंने रात को रखा था, क्योंकि अंदर ना गर्म पानी भरने की वजह से वो निकलता है ना सफ़ेद, पता नहीं क्या जम जाता है। जैसे ठंडे पानी को भरने से नहीं होता है, लेकिन गर्म पानी भरो हफ्ते 10 दिन ना तो हो जाता है। तो सारे बॉटल मैंने धीरे धीरे करके साफ़ किए। तन्मय का जो स्कूल ले जाता है वो, इनका एक और छोटा है पापा का, सारा कुछ साफ़ कर दिया था, ये वाला रह गया था। तो इसको भी कल शाम को मैंने ये पानी भर के रखा था, अभी देखिए एकदम साफ़ हो गया है। तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है हल्का सा स्क्रबर से, जिससे मतलब बॉटल साफ़ करते हैं। तो ये जो बॉटल साफ़ करती हूँ, जो ब्रश है ना, उसमें जो आगे स्क्रबर लगा रहता है वो निकल गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन का हो गया, तो वो निकल के ख़राब हो गया। तो नया स्क्रबर लेके मैंने उससे जो है रगड़ा, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। वो साफ़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे टिफ़िन का ये कवर भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ये टिफ़िन आजकल ले नहीं जा रहे हैं, तो ये भी ना टंगे टंगे बस गंदा लग रहा था। तो इसको साफ़ करके सुखा के ना अभी रख दूँगी, ठंड के बाद जैसे
अभी क्या होता है ना, ये खाना खा के जाते हैं, फिर आने के बाद ना चूरा मटर सबको चाहिए। अभी होता है कि सीजन है, फिर तो बंद हो जाएगा, जब मटर नहीं मिलेगा तो ये सब बंद हो जाता है। पोहा वगैरह मैं बनाती हूँ तो वो ये नहीं खाते हैं, लेकिन चूरा मटर बहुत मन से मतलब चाहिए। तो इसी वजह से ना टिफ़िन नहीं ले जाते हैं कि चलो 3-4 बजे जब आ जाऊँगा तो उस टाइम पे बनता ही है नाश्ता, तो वही खा लूँगा, टिफ़िन अभी रहने दो। तो अभी इसको ना सुखा के धूप में डाल दे रही हूँ, सूख जाएगा तो फिर इसको रख दूँगी। तो बस किचन का पूरा काम ख़त्म करने के बाद जो है लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो बेड वगैरह सही किया, झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में, अभी डस्टिंग कर ले रही हूँ। तो ये टेबल और ड्रेसिंग, ये जो डेली वाली डस्टिंग होती है। बाकी और चीज़ें जैसे जो दिख जाता है कभी जो गंदा, लेकिन ये टेबल डेली पोंछना पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। मतलब ना अभी मैं पोंछ रही हूँ और शाम तक ये मैसी भी हो जाएगा, सारे सामान इधर उधर भी हो जाते हैं और गंदा भी दिखने लगता है। इस पर धूल बहुत जल्दी दिखाई देता है, तो इसको पोंछना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एक बेड के पास टेबल रखती हूँ, उसको भी पोंछ दिया। बस फिर जो है पोछा लगा ले रही हूँ। तो बस पूरे घर में पोछा लगा लिया है मैंने। अभी जो है यहाँ पे बरामदे में लगाते हुए गैलरी में लगाते निकल जाऊँगी। कपड़े वगैरह आज बहुत ज़्यादा नहीं धुलने हैं, बस 1-2 हैं, तो वो अभी नहाते टाइम मतलब मशीन नहीं लगाया है। जब कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो फिर मशीन लगा देती हूँ, नहीं रहते हैं तो नहीं लगाती हूँ। हाथ से ही 1-2 जो रहते हैं ना तो हाथ से ही धो देती हूँ। और धूप उस टाइम पे मतलब शुक्रवार के दिन ना धूप अच्छी निकली थी। अभी ये वीडियो जाएगा, मतलब एडिटिंग मैं कर रही हूँ मंगलवार के दिन। तो अभी जो है ना धूप हल्की हो गई है, बादल वाला मौसम हो गया है, लेकिन उस टाइम पे जो है बढ़िया धूप निकला हुआ था। तो गैलरी में पूरा पोछा वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे छत पे भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। और हवा देखिए चल रहा है, तो हवा वगैरह मतलब ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, लेकिन धूप निकल जाता है ना तो थोड़ा सा राहत हो जाता है। वैसे पिछले साल की अपेक्षा ना इस बार अभी ठंड कम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे शुरुआत अभी तो हो रही है, मतलब हो चुकी है, लेकिन पिछली बार इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी ना कि मतलब गलन गलन बहुत ज़्यादा था, हालत ख़राब हो रखी थी। इस बार अभी गलन वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, ठंड तो है, मतलब जैसे होता है ना हाथ पाँव एकदम गलने लगते हैं, वो वाली नहीं है। धूप होने से काफ़ी जो है राहत हो जाती है। तो बस यहाँ पे छत पे भी मैंने झाड़ू लगा लिया, तो सारा काम फिनिश हो गया है। बस यहाँ पे ये रह गया था बेसिन साफ़ करने के लिए। तो इसको साफ़ करने के बाद ना मैं जस्ट तुरंत जो है नहाने चली जाती हूँ। तो ये मेरा लास्ट सफाई का रहता है, बस ना मतलब पानी वगैरह लगा देती हूँ और कपड़े सारा कुछ मतलब हो जाता है, बस जाके तुरंत नहाना रहता है। तो टाइम भी बस 11 बजने वाले हैं, तो कपड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा धोना नहीं है, तो बस तुरंत नहा लूँगी जो है। और समय ना आजकल कितना भी जल्दी करो हो ही जाता है, कितना भी फटाफट से स्पीड में काम करते रहो, फिर भी समय ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करो ना तो 10-15 मिनट फटाक से निकल जाता है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।